अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम बात करेंगे वास्तु के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। अगर आप घर बना रहे हैं या बना चुके हैं, आपका कोई फ्लैट है और आप फिर वास्तु के चक्कर में पड़े हो और उस चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वीडियो को देखते हैं कुछ और पता लगता है, उससे देखते हैं कुछ और पता लगता है, बड़े बड़ी फीस आप दे चुके हैं, वास्तु एक्सपर्ट को आप दिखा चुके हैं, तो क्या वास्तु का समाधान हो चुका है? और खासकर क्या आपने अगर घर बना लिया है या 1000-2000 स्क्वायर फीट के अंदर आपका मकान है, तो क्या आप इसमें वास्तु को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या प्रॉपर इसमें वास्तु बन सकता है? और कुछ ना कुछ दोष होना तो बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। तो क्या वास्तु के इस दोष के निवारण के लिए आपने जो कुछ चिपका दिया है, कुछ लटका दिया है, कलर आपने चेंज कर दिए, इधर खिड़की निकालनी थी, इधर निकाल दिया, क्या ये सब तोड़-फोड़ होने से वास्तु का समाधान हो गया है? थोड़ा इस पर विचार कीजिए। आज का कार्यक्रम आप पूरा देखें, आपको पूरी बात समझ में आएगी और हो सकता है आपका कार्यक्रम देखने मात्र से ही आपका ये समाधान आपको आज समझ में आ जाएगा। छोटी सी चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा, बहुत विस्तार नहीं करूंगा आज के कार्यक्रम में। वास्तु को लेकर के मैं समय समय पर चर्चा करता हूँ। आपका फेस किधर है, आपके कौन सी स्थान में कौन सी चीजें बननी चाहिए, सब वास्तु है। वास्तु का मतलब ही ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से जो जहां पर चीजें बननी है वो वहां पर बने। हर वस्तु विशेष के लिए जो समय, जो स्थान चिन्हित किया गया है वो वहां पर उस समय पर रखा जाए, उस हिसाब से बनाया जाए, यही वास्तु है। ठीक है ना? तो ये वास्तु के अनुसार अगर आप चीजों को रखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो क्या ये 1000 स्क्वायर फीट में आपका मकान है तब आप बना सकते हैं, या फिर आपका फ्लैट है, क्या आप वहां पर कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर जो चीज बनी हुई बनी हुई है, आप उसको वैसे भी नहीं हटा सकते। इसमें मोटा जो एक विचार करने योग्य है, वो ये चीज़ें हैं। वैसे तो मैं अलग-अलग दिशा के हिसाब से, सबसे पहले यही समझना होगा वास्तु के हिसाब से कि जो हमारे यहाँ दिशाएँ हैं ना, 4 दिशाएँ, फिर 4 उपदिशाएँ, क्या हमारी इन दिशाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, वहाँ से जिस प्रकार की एनर्जी है, क्या वो एनर्जी लेवल वहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है? एनर्जी लेवल वहाँ पर ठीक है, नहीं है, हमें एक तो ये देखना होगा। दूसरा, जो कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि किचन है, मंदिर है, आपका कुछ-कुछ खास चीज़ें होती है, लैट्रिन बाथरूम है, तो ये चीज़ें क्या सही प्रॉपर दिशाओं में है या नहीं है? अगर इसमें कोई बड़ा दोष है और आप उसको हेर-फेर बदल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या वास्तु का उपाय है, वो भी मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। और खासकर जो हम आजकल ये लटकाना और चिपकाने का जो खेल चल रहा है, ये टोटल स्कैम है। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं बड़े बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि वास्तु के तमाम शास्त्र जितने भी आप उठाकर देखें, उसमें ये चिपकाने और लटकाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पर। आप एनर्जी जो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, सारा उसका खेल है। आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए खासकर जो मुख्य दिशाएँ हैं, आपको पूरब है, उत्तर है, ईशान है, आपको इन दिशाओं पर फोकस करना होगा। ठीक है ना? आपकी दक्षिण दिशा खुली है, नहीं है, दक्षिण दिशा में भारीपन है, या फिर आपने कौन-सी दिशा को भारी रखा हुआ, अलमारी, आपका जो जो आपका धन रखने का स्थान है, इन खास-खास चीज़ों को आप फ़ोकस करें। ठीक है ना? और वास्तु का जो प्रमुख उपाय मैं बार-बार कहता हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान वास्तु की, देवादिदेव महादेव की पूजा है। वास्तु शांति ही सिर्फ़ एक समाधान है। वास्तु के नाम पे कितना आप लूट लें, लेकिन प्रॉपर उसका समाधान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसका मुख्य समाधान वही है जो शास्त्र में दिया हुआ है, जो लिखित है। ये मेरी और आपकी बात या किसी और की बात नहीं है। मैं अपनी बात को ऊपर करके दूसरे की बात को नीचे नहीं रखना चाहूँगा। लेकिन जो बात यथार्थ है मैं उसको आपको कहूँगा। वास्तु के नाम पर बिल्कुल भी लूटना बंद कर दें। बिल्कुल भी अपने दिमाग को बार-बार ये वीडियो देख लो, ये देख लो, यहाँ कुछ और बता दिया, यहाँ कुछ और बता दिया। यूट्यूब का ज्ञान लोग यूट्यूब पर ही दे रहे हैं। इसकी वीडियो देख ली, कहा नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, दूसरे ने मना कर दिया। फिर वो इसकी बात को भी कह दे रहा है। उसको खुद ही नहीं पता कि हमने अपने कौन से वीडियो के अंदर क्या-क्या बातें बता दी। इसलिए वास्तु की प्रमुख बात यह है कि वास्तु भगवान का जो प्रॉपर उनका पूजन है, उनकी जो जैसे कि गृह वास्तु है, हमारी 81 पद की वास्तु है, तो हमें उन देवताओं का पूजन, स्थापन और उनकी यथावत जो चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पा रही हैं उनको, और हमारी एनर्जी का जो स्रोत वहाँ पर है, वो हमारा खासकर उस पर ध्यान होना चाहिए कि हमने कहीं ऐसी जगह तो नहीं खोल रखा है कि जहाँ से हमें बंद करना चाहिए था, या फिर हमने ऐसी जगहों को भारी तो नहीं कर, जैसे उत्तर की बात मैं खासकर कर लेता हूँ। लोग हमेशा उत्तर को भारी कर देते हैं, ठीक है ना? या उत्तर को बंद कर देते हैं। तो भई वहाँ से तो आपका पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत आना चाहिए, तो आपने उसको बंद कर दिया। तो उसको आप ओपन रखें, ठीक है ना? उसको बंद ना करें। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं। दक्षिण में लोग खुला छोड़ देते हैं, आसुरी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, आप सब जानते हैं, तो उसको बंद रखें वहाँ पर।
वहाँ भारीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसी नैऋत्य कोण के अंदर कई बार आप लोग किचन बना लेते हैं, पानी के स्थान बना लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मैंने इसके लिए अलग-अलग कार्यक्रम बनाया है, मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, आप उन कार्यक्रमों को जाकर देख सकते हैं। ईशान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या-क्या उपाय वहाँ पर हो सकते हैं। आपका अलग-अलग दिशाओं को कैसे वहाँ से सही पॉजिटिव एनर्जी आप प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को। और उपाय के तौर पर तो मैंने हज़ार बार आपको एक ही बात कहूँगा कि ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि आप कुछ चिपका करके, कुछ लगा करके, रंग फेर-बदल करके कुछ समाधान होने वाला है। आपके लाखों रुपए, हज़ारों रुपए वेस्ट हो रहे हैं, मनी वेस्ट मत करें। जो जैसा है उसको वैसे रहने दें। हाँ, कुछ विशेष चीज़ें हैं तो उसको फेर-बदलाव हो सकता है क्योंकि हम हज़ारों बार वास्तु विज़िट करने जाते हैं या वास्तु पूजन के लिए जाते हैं, तो हमने वहाँ अक्सर देखा है कि लोगों की यही संदेह और यही शंकाएँ मन में बनी रहती हैं और काम होने के बाद भी उनको बार-बार यही सब लगता है। इसलिए इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। वास्तु शांति एकमात्र इसका उपाय है और वास्तु का पूजन करने मात्र से वास्तुदेव प्रसन्न हो जाएँगे, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है? तो आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा। धन्यवाद।